हेलो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है और आप लिक्विडिटी स्वीप को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रहे, लिक्विडिटी स्वीप एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इम्पॉर्टेंट रूल है जो कि स्मार्ट मनी के अंदर यूज़ किया जाता है। और इसको समझने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि लिक्विडिटी क्या होता है। अगर कोई इंसान लिक्विडिटी स्वीप को समझना चाहता है तो सबसे पहला रूल उसके लिए ये है कि वो लिक्विडिटी को समझे। अगर तो आपको लिक्विडिटी के बारे में आइडिया नहीं है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरी दूसरी वीडियो लिक्विडिटी पर देख सकते हैं। ट्रेडर्स, अपने टॉपिक पे चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। ट्रेडर्स, याद रखिए, लिक्विडिटी स्वीप का सबसे पहले हम जानेंगे कि मतलब क्या होता है। तो मैं सिंपल अल्फाज में आपको ये बताता हूँ कि जिस वक्त मार्केट एक लिक्विडिटी को जनरेट कर लेती है, लिक्विडिटी बना लेती है, उसके बाद उस लिक्विडिटी का हंट होना या उस लिक्विडिटी का ग्रैब होना, सिंपल अल्फाज में, या उस लिक्विडिटी का टेक होना, ठीक है, मार्केट को उस लिक्विडिटी को लेना, एक्चुअल में लिक्विडिटी स्वीप कंसीडर होता है। आपके माइंड में एक चीज़ आई है या नहीं आई, मैं आपको उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ। हमारे पास दो तरह की लिक्विडिटी स्वीप्स होती हैं, एक लिक्विडिटी स्वीप होती है, एक लिक्विडिटी रन होती है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप के बारे में बात करेंगे और आने वाली जो अपकमिंग वीडियो है उसमें मैं बात करूंगा लिक्विडिटी रन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडर्स, याद रखें कि मार्केट अपने हर हाई और हर लो के ऊपर और नीचे लिक्विडिटी को कंटेन करती है। मार्केट अपने हर हाई और हर लो के ऊपर लिक्विडिटी को रखती है। हर हाई के ऊपर मार्केट की लिक्विडिटी होती है, इसी तरह से हर लो के नीचे मार्केट की लिक्विडिटी होती है। लेकिन अब आपके माइंड में ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि इस हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी है, इस लो के नीचे भी लिक्विडिटी है, इस हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी है, इस लो के नीचे भी लिक्विडिटी है। लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि इन सब में से लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी हंट क्या चीज़ है। तो मैं सिंपल आपको बताता हूँ। ये जो हमारे पास यहाँ पे मार्केट ने एक चीज़ परफॉर्म की है जिसमें मार्केट ने सबसे पहले अपना लो ब्रेक किया है। मार्केट ने सबसे पहले अपना क्या किया है? लो ब्रेक किया है। और लो को ब्रेक करते ही मार्केट जब वापस उठी तो मार्केट ने अपना हाई अगेन ब्रेक कर दिया। मार्केट ने जैसे ही लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अपना हाई यहाँ पर ब्रेक कर दिया। अब मार्केट ने जो फर्स्ट पे लो ब्रेक किया था, ये हमारे पास लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी स्वीप, आप इसको LS या LG के साथ जाहिर कर सकते हैं। ये जो नीचे मार्केट ने लो ब्रेक किया है, ये लिक्विडिटी स्वीप एक्चुअल में कंसीडर होगा। मैं थोड़ा सा आपको दोबारा अगेन सही तरह से समझाता हूँ। आप ये देखें कि मार्केट फॉर एग्जांपल कोई भी एक लो क्रिएट करती है, ठीक है। मार्केट एक लो को जब ब्रेक कर देती है, अब मार्केट को करना ये चाहिए कि मार्केट को अगेन न्यू लो ब्रेक करना चाहिए, लेकिन उस मार्केट उस लो को ब्रेक नहीं करती, जबकि मार्केट वहां से ऊपर चली जाती है। अब हमें ये चीज़ इंडिकेट कर रही है मार्केट कि ये जो फर्स्ट पे मार्केट ने जो लिक्विडिटी को नीचे हंट किया था, ये एक्चुअल में हमारे पास एक ट्रैप था, जो कि स्मार्ट मनी ने एक ट्रैप बिछाया, जिससे उसने लोगों को ये जाहिर करने की कोशिश की कि मार्केट इन फ्यूचर अपने इन हाई से या इन एरियाज से डाउन साइड आएगी, सेल में आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट किए और मार्केट ने और लिक्विडिटी जनरेट की। और ये जो नीचे वाला एरिया था, ये हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप एरिया कंसीडर होगा। इसको आप, मैंने जैसे कि बताया, LS के साथ भी जाहिर कर सकते हैं। LS का मतलब कि लिक्विडिटी ने यहाँ पर जितनी भी मार्केट की यहाँ पर लिक्विडिटी थी वो मार्केट ने हंट कर ली। ये होगी हमारी जनरल एग्जांपल। अब जानते हैं कि इसका क्या रूल है जिसकी बेस पे आप इसको इजीली जो है वो समझ सकते हैं, इजीली जज कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी कोई इतनी बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। ट्रेडर्स, याद रखिए कि जब मार्केट अपना कभी भी कोई लो ब्रेक करे, जब मार्केट कभी भी अपना कोई लो ब्रेक करे और लो ब्रेक करने के साथ ही अपना हाई भी ब्रेक कर दे, तो आप समझ लें मार्केट ने जो फर्स्ट में जो ब्रेक किया, चाहे वो लो था चाहे वो हाई था, वो कंडीशन पे बेस करता है, वो हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप कंसीडर होगा। इसी तरह से सेलिंग डायरेक्शन के अंदर, सेलिंग कंडीशन के अंदर जिस वक्त मार्केट होगी, तो ऑब्वियसली मार्केट ने पहले अपना हाई ब्रेक करना है। तो जब मार्केट अपना हाई ब्रेक कर लेगी, मार्केट का हाई ब्रेक होते ही मार्केट अगर लो भी ब्रेक कर दे, तो आप इस बात को समझ जाएं कि जो पहले मार्केट ने ब्रेक किया था, ये हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप है। यहाँ पर मार्केट ने हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर के नज़रिए से अगर देखूँ तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। ये हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो थे लोगों के हंट कर लिए, और ये हमारे पास एरिया ऐसा है कि जहाँ से हम इन फ्यूचर सेलिंग भी प्लान कर सकते हैं। ये है जी हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट। एक कंडीशन ऐसी होती है, एक कंडीशन ऐसी होती है कि मार्केट जो है बुलिश डायरेक्शन में चल रही होती है अपने हायर टाइम फ्रेम में, और मार्केट करती क्या है, मार्केट अपना हाई ब्रेक करने के बाद अपना लो ब्रेक करती है।
तो सेम यहाँ पर भी वही एग्जैक्ट रूल यूज होता है। अब मार्केट ने जो ये सबसे पहले अपना हाई ब्रेक किया ना, तो ये हाई ब्रेक करना मार्केट का एक्चुअल में ब्रेक कंसीडर नहीं होगा, एक्चुअल में ये एक फेक आउट या लिक्विडिटी स्वीप कंसीडर होगा, जो कि हमें इस लो के ब्रेक के बाद ये कंफर्म हुआ कि ये लिक्विडिटी स्वीप है या फेक आउट है। इसी तरह से सेल डायरेक्शन के अंदर जब मार्केट मूव कर रही होती है, तो मार्केट जब अपना लो ब्रेक करती जा रही होती है, लो ब्रेक करती जा रही होती है, लेकिन एक ऐसा सर्टेन पॉइंट आता है कि मार्केट लो ब्रेक करते करते अपना हाई ब्रेक कर देती है। तो मार्केट का ये जो हाई ब्रेक करना है, ये हमें ये कंफर्म कर देता है कि मार्केट ने जो सबसे पहले अपना ये लो ब्रेक किया लास्ट पर, ये हमारे पास एक्चुअल में एक फेक आउट था, एक लिक्विडिटी स्वीप थी, और ये लिक्विडिटी स्वीप का एरिया था। ये बात आप सबने याद रखनी है। इतना सा कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, आपको कोई जो है 2-3 घंटे वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर कहीं पे जो है कुछ इस तरह के परफॉर्म किया है या नहीं किया। तो सिंपली मैं आपको बताऊं, ये देखिए मार्केट जो है डाउन साइड आ रही थी, मार्केट ने डाउन साइड आते हुए मार्केट ने अपना प्रीवियस लो ब्रेक किया। अब लो ब्रेक करके आपको एक तो हायर टाइम फ्रेम ये खुद भी शो कर रहा है कि कैसे मार्केट ने जो है विक क्रिएट की है। अब अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाऊंगा M1 या M5 के अंदर, तो आप इजीली इन एरियाज के अंदर देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट ने इस लो को स्वीप किया, मार्केट ने लो को स्वीप करने के बाद अपना जो है लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक कर दिया, और उसके बाद अपने एरियाज को टेस्ट किया और ऊपर। आप M5 का ये वाला हाई यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। मार्केट ने जैसे ही M5 का हाई ब्रेक किया, अपने फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने जो है यहाँ से ऊपर की तरफ बूम देख लीजिए आप सबने। ये है हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट। इसी तरह से लिक्विडिटी स्वीप डेली बेसिस पर जो है वो कई दफ़ा देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप के बारे में आपको बताया था। अब ये देखेंगे मार्केट ऊपर जा रही थी बुलिश डायरेक्शन में, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे मार्केट ने हाई ब्रेक करने के बाद अपने लोअर टाइम फ्रेम्स में लो को ब्रेक कर दिया। तो ये भी हमारे पास जो है लिक्विडिटी स्वीप कंसीडर होगा। इसी तरह से ये मार्केट बार बार अपने लोज ब्रेक कर रही थी, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया मार्केट ने अपना लो ब्रेक करने के बाद अगेन अपना जो है हाई ऊपर से ब्रेक कर दिया। ठीक है, मैं इंटरमीडिएट हाई मार्क कर लेता हूँ। मार्केट ने जैसे हाई ब्रेक किया, हमें ये कंफर्म हो गया कि ये जो मार्केट का एरिया है ये लिक्विडिटी स्वीप एरिया है, और यहाँ से मार्केट आप देख सकते हैं कि उसके बाद से मार्केट जो है यहाँ से ऊपर ही है, उसके बाद से मार्केट वापस नहीं आई। यही कंडीशन जो है ये स्टॉप के ऊपर भी कंसीडर हो रही है। मार्केट बाय साइड जा रही थी, एक ऐसा पॉइंट आया कि मार्केट ने जो है अपने इंटरमीडिएट हाईज को ब्रेक करने के बाद जो है अगेन अपने लोज को ब्रेक किया। जब मार्केट ने अपने लोज को ब्रेक किया, देन उसके बाद से मार्केट जो है अपने रिवर्सल्स के ऊपर आ रही है। तो ये है जी लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस में मैं लिक्विडिटी रन के ऊपर बात करूंगा और इन दोनों के डिफरेंस पे भी बात करूंगा, और देन उसके बाद कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं लिक्विडिटी बेस्ड जो 90% मिलेंगे, उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और कोई किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।